इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेटा टाइप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप एक इस तरह का थिंग है या फिर इस तरह का एंटिटी है जो ये शो करता है कि नेचर ऑफ डेटा यानी कि डेटा का जो भी प्रकार है वो क्या है, यानी कि किस तरह का डेटा प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होने जा रहा है। यह बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेटा टाइप का। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि डेटा टाइप क्या होता है। बेसिकली दिस इज़ अ प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ अ डेटा टाइप। यदि हम बात करें डेटा टाइप के लिए तो यह डेटा टाइप हमेशा जब भी डेटा टाइप रिप्रेजेंट करना होता है तो किसी न किसी वेरिएबल के साथ, प्रोग्रामिंग में किसी न किसी वेरिएबल के साथ डेटा टाइप को रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज़ यदि हमें ये शो करना है कि कोई पर्टिकुलर डेटा है जो इंटीजर है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यह लिख सकते हैं इंट ए, यानी कि यहाँ पर जो ए डेटा है इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है इंटीजर। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि ईच वेरिएबल हैज़ एन एसोसिएटेड डेटा टाइप। हर वेरिएबल के साथ एक डेटा टाइप क्या होता है, वो एसोसिएटेड होता है हमेशा। तो यहाँ पर जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि हर वेरिएबल के साथ एक डेटा टाइप क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। तो फिर भी यहाँ पर हर डेटा टाइप की क्या होती है, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि ईच डेटा टाइप रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। यानी कि जो भी आप डेटा टाइप देंगे, जो भी आप डेटा टाइप यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में, सभी में रिक्वायर होगा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मेमोरी होने के साथ प्रत्येक डेटा टाइप में कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस भी होते हैं जिन्हें क्या किया जाता है, जिन्हें परफॉर्म किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो इसको जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉमन डेटा टाइप्स होते हैं एक प्रोग्रामिंग के लिए, यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जिन्हें यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि इसमें सबसे पहले आएगा कैर, जिसे कि हम फुल फॉर्म में बोलते हैं कैरेक्टर। देखिए, अब यह जो है सबसे ज़्यादा बेसिक डेटा टाइप है। किसमें? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यह सबसे ज़्यादा बेसिक डेटा टाइप है। यह जो कैर नाम का डेटा टाइप होता है, यह स्टोर करता है एक सिंगल कैरेक्टर को, यानी कि यह अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करता है। और इसमें रिक्वायर होता है सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी। लगभग सभी कंपाइलर्स में कैर के लिए जो रिक्वायर्ड मेमोरी होती है वो सिंगल बाइट ही होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉमन डेटा टाइप है वो है इंट। इसे हम फुल फॉर्म में इंटीजर भी कहते हैं। जैसा कि नाम से सजेस्ट है कि इंट के साथ जो भी इंट के साथ वेरिएबल इस्तेमाल होगा वो क्या स्टोर करेगा, वो स्टोर करेगा हमेशा इंटीजर।
यानी कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह के वैल्यूज़ स्टोर होंगे जब हम इंट को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉमन डेटा टाइप है वो है फ्लोट। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉमन डेटा टाइप है वो है फ्लोट। फ्लोट का यूज़ क्यों होता है? फ्लोट का यूज़ होता है डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनमें की फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होती है। तो भले ही फ्लोट डेसिमल नंबर को स्टोर करता है और ऐसे नंबर्स को स्टोर करता है जिनमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि फ्लोट ऐसे डेसिमल नंबर्स को ही स्टोर करेगा जिनमें की प्रिसीजन क्या हो? सिंगल हो। सिंगल प्रिसीजन हो। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉमन डेटा टाइप आता है वो आता है डबल। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट कॉमन डेटा टाइप वो होता है डबल। डबल भी स्टोर करता है डेसिमल नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर जिनमें होती है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, लेकिन यहाँ पर यूज़ होता है डबल प्रिसीजन। जब हम डिफरेंट डेटा टाइप यूज़ करेंगे, जब भी हम डिफरेंट डेटा टाइप यूज़ करेंगे तब जो उसमें मेमोरी की रेंजेस हैं उसमें जो मेमोरी की रेंजेस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। यहाँ पर रेंजेस का मतलब यह है कि एक डेटा टाइप मिनिमम कितने साइज का वैल्यू और मैक्सिमम कितने साइज का वैल्यू स्टोर कर सकता है, इसे हम बोलते हैं रेंज। तो ये जो रेंज है वो वेरी कर सकता है, यानी कि डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट कंपाइलर्स के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।